कंफ्यूजन ये रहता है कि मन के साथ जुड़ गए, उसका थर्मोमीटर क्या है वो मालूम नहीं पड़ता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कब जुड़ गए वो मतलब मालूम ही नहीं पड़ता कि या डिस्चार्ज है या हम जुड़ गए हैं, वो समझ में नहीं आता, तो वो थोड़ा समझाइए ना। हाँ, हम मन के साथ जुड़ गए, वो डिस्चार्ज है या हम जुड़ गए, वो नहीं समझ में आता है। यही हाँ आपका कंफ्यूजन है, बराबर हाँ है। हाँ 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 हाँ, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मन दो प्रकार के हैं, एक चार्ज मन, एक डिस्चार्ज मन। जी डिस्चार्ज मन तो मैकेनिकल है ही, हाँ इसका कंट्रोलर हम नहीं है, वो ऑटो मोड है। जी जी यानी जो सोच करने वाला है वो करेगा ही, वो जी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ मगर दूसरा जो भाव मन है, वो हमारा चार्ज मन है, वो हमारा लाइव मन है। वो मन के अंदर पुरुषार्थ है, जी और वो पुरुषार्थ है या तो डिस्चार्ज मन के साथ चार्ज मन जुड़ जाता है, वो भी एक अवस्था हो सकती है। हम्म। दूसरा, चार्ज मन अलग भी विचार कर सकता है डिस्चार्ज मन से। जी तीसरा, चार्ज मन ये विज्ञान जान के अज्ञान को नाश भी कर सकता है। यानी कोई भी प्रक्रिया चार्ज मन में हो सकती है, मगर जी आपका फंडामेंटल कंफ्यूजन चार्ज और डिस्चार्ज में क्या अंतर है, वो आपका प्रश्न है। जी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे सिनेमा देखने की इच्छा हुई और मैं सिनेमा देखने चला भी गया और पूरा मूवी देखा मैंने और अलर्टनेस के साथ देखा और साथ में मुझे मतलब मैंने एंजॉय भी किया, तो वो ये एग्जांपल में क्या हम समझे, जुड़ गए हैं कि साथ में जितनी अलर्टनेस रही उतना अलग हुए, कि मतलब कैसे देखा जाए? नहीं, आप अलग रहे कि नहीं रहे उसका तो स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपको मालूम होगा। जी मगर आप जो पिक्चर देखने का विचार किया और पिक्चर देखा और पिक्चर देख के वापस घर पे आ गए, ये हाँ आपका कुदरती रचना है, वो तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैकेनिकल है। ठीक है, अभी ठीक। उनके साथ आप जुड़ गए या अलग रहे या विज्ञान का उपयोग करके आप सेपरेट रहे, वो तो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। जी अगर जी वो अवस्था की असर पुरुषार्थ में नहीं थी, मन वचन काया की जो अवस्था थी, हाँ हाँ हम्म। विचारों वाली कहो, फिल्म देखने वाली कहो, ये सब अवस्था में अगर पुरुषार्थ वाला मन जुड़ नहीं गया है, तो आप जागृति में थे। जी जी और जुड़ गया तो आपकी जागृति में प्रमाद था। बराबर। तो स्वामी जी ये पूछना था कि जो हमको ये रस मिला, उसमें इंटरेस्ट आया और साथ में अलर्टनेस भी, ये दोनों साथ में हो सकता है कि मतलब आपको ये रस आया तो अलर्टनेस नहीं होगी, तभी रस आया होगा? ऐसा नहीं है। देखो, डिस्चार्ज मन के अंदर तो इंटरेस्ट अवस्था का होगा ही, क्योंकि चार्ज ही उन्होंने रिलेटिव सुख पाने के लिए किया था। तो हम्म। डिस्चार्ज में रिलेटिव सुख का अनुभव भी डिस्चार्ज वाला बुद्धि मन करेगा ना, हाँ रहेगा। तो वो तो करेगा। हम्म। चार्ज वाला जो मन है हमारा, जी उनके अंदर जागृति ज्ञान दर्शन किस लेवल का है, शुद्ध है या अशुद्ध है, सनातन सत्य के बेस पर है या रिलेटिव सत्य के बेस पर है, उनके ऊपर आधारित है। बराबर। और जैसे बार मान लो 10 दिन के बाद वापस इच्छा हुई कि दूसरा भी देखने जाना है, तो ये तो मतलब इसी जन्म का इसी भव का हुआ, तो वो भी मतलब डिस्चार्ज में ही आएगा ना? तो 100 बार जाओगे तो भी डिस्चार्ज ही रहेगा। डिस्चार्ज ही रहेगा ना? ओके ओके। जी जी। आप 5 बार गुस्सा करेंगे तो डिस्चार्ज, उसके बाद करेंगे तो चार्ज, ऐसा है। ना 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 100 ऐसा। बार करोगे डिस्चार्ज नहीं। जी 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 आपने ज्ञान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया से मुक्त हूँ, अभी 50 बार स्नान 100 बार स्नान करूँ तो वो डिस्चार्ज, उसके बाद चार्ज होगा, ऐसा ना, वो तो हर बार सेम रहेगा प्रिंसिपल। नहीं बराबर। रहेगा। तो फिर प्रश्न करने का मतलब क्या रहा? हाँ हाँ इट्स अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हर समय एक ही रहेगा।
आप जागृति में रहो या ना रहो, डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज रहेगा। और चार्ज भागे या तो डिस्चार्ज से जुड़ जाएगा, या तो इससे अलग रहेगा, या तो विज्ञान में रहेगा। उनके पास 3 ऑप्शन है। जी हाँ, समझ गए। हाँ, और एक छोटा सा दूसरा प्रश्न है, जरा पूछ लूं तो। हाँ, ये जो श्रद्धा हम बोलते हैं वो स्वामी जी, वो कहाँ से आती है? वो किस पार्ट का मतलब कंपोनेंट है? श्रद्धा जो आती है वो श्रद्धा कहाँ से आती है? हाँ, बस वही श्रद्धा जानना। होता है अपनी मान्यता से आती है। अच्छा, हाँ हाँ अपनी खुद की मान्यता होती है, सबकी अलग अलग होती है। हाँ हाँ हाँ, बिना मान्यता तो श्रद्धा नहीं आएगी। बराबर। तो वो चार्ज में आता है कि डिस्चार्ज में होता है? अगर श्रद्धा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को है तो वो चार्ज में आएगी। श्रद्धा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में है या तो प्रकृति में है और आप मुक्त रहते हैं तो फिर वो डिस्चार्ज है। ओके ओके, समझ गए। ओके, जय जय श्री श्री। विनोद भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो कहाँ है? दिखता नहीं है। ये थोड़ा लाइट अभी अंधेरा है ना, तो ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। मेरा प्रश्न भी जो अभी पहले प्रश्न हुआ इसी तरह का मेरा प्रश्न है। तो ये जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होती है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई जब जो हमारी जागृति मेरी रहती है वो तो मेरे ख्याल से दिन में कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल जागृति उसके अंदर एप्लीकेशन वाइज तो सारे दिन में मेरे ख्याल 1% से भी कम रहती है। 1% कहूँगा तो शायद बहुत ज्यादा होगी। तो ज्यादातर टाइम ऐसे ही रहता है कि ठीक है समझने की कोशिश की, लेकिन फिर वो मन संसारी किसी इंद्रिय सुख के अंदर ज्यादातर रहता है। तो जिस समय पर ये हम उस जागृति में नहीं रहते और किसी इंद्रिय सुख के अंदर रहते हैं, तो आपने अभी पहले जो प्रश्न आंसर किया, तो मेरा एक तो यही प्रश्न था कि भी जो है उस समय पर वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो संसार की तरफ रहती है तो संसारिक चार्जिंग होती है उसकी, और उस समय पर फिर अगर वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा संसार की तरफ इंद्रिय सुख के अंदर होती है, तो उसमें फिर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में उस समय पर क्या फर्क होता है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो हम जागृति में नहीं रह पाते, उसका कारण फिर क्या है? और उस जागृति के अंदर हम कैसे बढ़ें जिसके अंदर की ये ज्ञान का एप्लीकेशन हो, उसको वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहली बात तो ये कि दोनों प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा का रोल डिफरेंस है। एक का डिस्चार्ज का मतलब मैकेनिकल है और कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। जब मैकेनिकल शब्द बोलो तो लॉ ऑफ नेचर आ गया। और दूसरा जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें लाइव पुरुषार्थ है। वो लाइव पुरुषार्थ ऐसा है जो आप जो चाहे वो आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक कर सकते हैं। आपका ज्ञान दर्शन सही है और आपका जो उपयोग उस समय सही नहीं है, तो आप डिस्चार्ज के साथ आप जुड़ जाओगे। तो उस परिस्थिति के लिए आप जिम्मेदार होंगे और वो रिलेटिव सत्य होगा। उस परिस्थिति के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। हाँ, और वो रिलेटिव सत्य का ही कॉज बनाएगा। जी जी। ओके, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द रिलेटिव डिस्चार्ज अवस्था है, यानी कुदरती रचना में आप जुड़ गए। दूसरी अवस्था इवन दो जब वो मैं उस समय जुड़ गया, तो उस समय मैं किसी ज्ञान के कॉन्शियस एप्लीकेशन में नहीं हूँ। वो अजागृति के कारण जो मेरा पहले का जो भी ज्ञान और या अज्ञान जो भी है वो अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि भाई जो है इसमें मैं जुड़ गया हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो ऐसी अवस्था होती है। ऐसा नहीं कि मैं उसको कॉन्शियसली मैं उसको अज्ञान में जा रहा हूँ, लेकिन उस समय खाली मेरी जो ज्ञान की जो जागृति है वो नहीं रही और उस कारण वो उसके अंदर जुड़ गया। तो
आप उस अवस्था की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, करेक्ट करेक्ट। जी जी, तो ओके, इस अवस्था के लिए आप जिम्मेदार हो, ठीक है। और इसीलिए ये अवस्था में तो आपको फिर आपको जो कुछ कुदरत पनिशमेंट देगी, उस समय आपके जो जिस प्रकार के भाव रहेंगे अटैचमेंट के साथ, उसी प्रकार के कर्म बनेंगे, तो कर्म के भुगतान भी कुदरत इसी के मुताबिक देंगे। दूसरी अवस्था ये आती है कि भाई संजोग मन वचन काया से जो कुछ भी बना, मगर मैंने ज्ञान का उपयोग किया, कम किया ज्यादा किया, हो सकता है परफेक्ट किया या नॉर्मल किया या लो किया, हो सकता है प्रॉपरली नहीं भी किया, ऐसा हो सकता है, मगर फिर भी आपने ज्ञान का उपयोग किया। ज्ञान का मतलब विज्ञान, जब विज्ञान का उपयोग किया है तो वो विज्ञान की जागृति तो काम करेगी, अवश्य करेगी। तो उसमें जो कुछ भी कर्म लगेगा वो आपकी जागृति के साथ लगेगा या नहीं, वो कर्म में आपकी जागृति कम हुई है, जागृति नहीं थी ऐसा नहीं है। तो उसमें आपका जो भी कर्म बनेगा वो माइंड बनेगा, यानी नेक्स्ट बर्थ में आपको इजीली विज्ञान रहेगा, ऐसा संजोग बनेगा, क्योंकि कई हद तक तो आपने पास कर लिया है। और जो व्यक्ति का ज्ञान दर्शन अभी पुरुषार्थ के रूप में मन वचन काया की अवस्था में परफेक्ट रहता है, तो उनके लिए तो ये जो ये पुरुषार्थ उन्होंने किया जागृति यानी ज्ञान दर्शन, उसका तो उनको फल कुदरत देके मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो। तो वो तो आपने जो बात की वो 12वें गुंठाने की बात कर रहे हैं, केवल दर्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग तो सबको चाहिए जिसको मोक्ष में जाना है। 12वें गुंठाना में तो पुरुषार्थ ही नहीं होता है और कुछ प्राप्ति भी नहीं करना है, अज्ञान चला गया, बाद में अपने आप ऑटो मोड से केवल ज्ञान होता है, 12 के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। तो जो केवल दर्शन है वो 11वें गुंठाने की बात है? केवल दर्शन वो 12वें गुंठाने की बात है, 11वें तक पुरुषार्थ है, और 12 is means you are now mature, you don't require any kind of effort. Okay. So you convert in a 12. After 12 you cannot come back. Okay. 11 में आप बैक जा सकते हैं। तो 7 to 11 वो एप्लीकेशन है, तो उसमें अप्स एंड डाउन होता रहता है। But when you cross the 11 one time, then you never come back. Okay. ये स्टेबल हो गए, यानी आपका अज्ञान अभी संपूर्ण चला गया, अभी न उपयोग है, न पुरुषार्थ है, और न लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं रहेगा। आप समझे? जी। और इसीलिए 1, 2 या 3 भाव में उसका मोक्ष होता है। और 1, 2 भाव क्यों होता है? क्योंकि 1 भाव तो केवल ज्ञान के लिए होगा, मगर 2, 3 भाव क्यों होता है? क्योंकि ये केवल दर्शन होने के पहले जो कुछ भी कर्मचार्य किए हैं वो तो फिनिश करना पड़ेगा ना जी। तो ये नया कर्म नहीं पर किया है वो तो डिस्चार्ज में आएगा, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। जी जी। तो वो भी पूरा करना पड़ेगा, लास्ट बर्थ भी आएगा और आप 1-2 अवतार में मोक्ष में चले जाओगे। जी। तो ये जो हम उस जागृति में नहीं रह पाते हैं उसका कारण क्या है और उसमें कैसे हम जागृति में रहें? हाँ, जागृति में नहीं रह पाते, मैंने कहा ना अभी हम विज्ञान की वैल्यू नहीं समझे, विज्ञान तो समझे, वैल्यू नहीं समझे। तो उसकी वैल्यू, वो वैल्यू हम कैसे उसको समझने के लिए हम क्या करें? जब आप अप्लाई करेंगे तो इट इज अ मैटर ऑफ योर विजन। ये ब्रेन की बात नहीं है, विजन की बात है। जी जी। दृष्टि से ही आपको समझ में आएगा कि विज्ञान नहीं समझना वो कितना बड़ा लॉस है। इट इज नॉट फिजिकल लॉस, फिजिकल लॉस नहीं है। मैं एक समय की आत्मा से बाहर निकलूं तो मेरे को कितना लॉस होता है वो तो केवल ज्ञानी जान सकता है। राइट। और हम अनुमान कर सकते हैं कि हम आत्मा से, आत्मा हूं मैं, शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ऐसा मेरे जानने के बाद, समझने के बाद अगर मैं कोई अवस्था में यथार्थ उपयोग नहीं कर सकता तो इसमें कितना लॉस होता है। ये लॉस का मतलब होता है
कि एक तरह आपकी परमानेंट स्टेटस डेवलप होती है और दूसरी तरह अगर लॉस हुआ तो रिलेटिव स्टेटस आपका डेवलप होगा। तो फिर आपको इसको मिटाने के लिए भी ज्ञान दर्शन का उपयोग करना पड़ेगा। जी, प्रश्न ये कि जैसे पहले भाई ने जो भी पूछा कि भी जो पिक्चर देखने चले गए, तो पिक्चर देखने गए उस समय तो या कोई भी इंद्रिय सुख हो उसके अंदर शुरू में तो जागृति रहेगी कि भी जो ये कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूँ। लेकिन एक बार जब उस इंद्रिय सुख में पड़ गए, जब पिक्चर शुरू हो गई, तो उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी टाइम है उस समय पर वो जागृति बिल्कुल रहती नहीं है। और जब उसका टाइम खत्म हुआ उसके बाद फिर ध्यान आया, अच्छा ये तो कुदरती रचना है। लेकिन बीच में जो कर्म चार्ज हुए उसका उस ड्यूरेशन को हम 3 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 1 घंटे, 1 घंटे से 1 मिनट, उससे फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड से 1 समय, ये जो हम नहीं कर पाते हैं वो 4-5 घंटे चलता है। तो उसके लिए आप बोल रहे हैं कि जो हमको उसकी विज्ञान की वैल्यू समझ में नहीं आई है, और विज्ञान की वैल्यू हमको समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि भी हमने उसको एप्लीकेशन नहीं किया है। तो ये तो दोनों, मतलब एप्लीकेशन इसलिए नहीं आ रही है कि भी विज्ञान की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, विज्ञान की वैल्यू इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो उस चक्कर में से कैसे निकला जाए कि मतलब वो एप्लीकेशन कैसे बढ़ाएं जिससे विज्ञान की वैल्यू समझ में आए? तो ये तो एक मतलब विश्व सर्कल टाइप का हो गया, तो उसमें से कैसे निकले? राइट, ये आपका प्रश्न बराबर है, बड़ा अच्छा है प्रश्न कि विशेष सर्कल से हम कैसे निकले। देखो, ये विशेष सर्कल ऐसा है कि हम अपने जीवन में ये विज्ञान जान के विज्ञान की वैल्यू तो बिगिनिंग में करते हैं और एप्लीकेशन भी करते हैं, मगर क्या होता है जब संजोग आता है तो हमारी जो लेंथ एंड स्ट्रेंथ है वो नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम जिस वैल्यू से विज्ञान की वैल्यू करना चाहिए वो नहीं किया, जिस वैल्यू करना चाहिए वो नहीं किया हमने माइंड वे से एक जानकारी के रूप में उसकी वैल्यू किया। जी हमको जैसे यहाँ फिजिकल फॉर्म में कुछ लॉस होता है तो हमको इफेक्ट होती है, ऐसा हमको यहाँ लॉस महसूस नहीं होता है। दैट इज ये आपकी विजन की, अनुभूति की कमजोरी है। आप नहीं समझ पाते हो, यहाँ समझ पाते हैं कि मेरे को अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे को 5,000 10,000 डॉलर या रुपीस का नुकसान होगा, तो इसीलिए मेरे को अवेयर होना है। यहाँ ऐसा समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम स्थूल चीजों की वैल्यू अभी समझते हैं, क्योंकि कई अवतारों का अभ्यास है। ये सूक्ष्म ज्ञान दर्शन का उपयोग न करना वो कितना लॉस है वो हम समझ नहीं पाते हैं अभी जी। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना। क्यों कहा? क्योंकि पूरा लाइफ भी तो कुदरती रचना है, इसमें कोई पार्ट की तो बात नहीं है जी। हम नहीं देख पाते, वो हमारी कमजोरी है, मगर पूरा लाइफ भी तो ड्रामा है। इट इज प्री डिसाइडेड ड्रामा, एंड आप जो ड्रामा कर रहा है उसका ऑब्जर्वर है, आप न क्रिएटर है, न ऑपरेटर है, न डिस्ट्रॉयर है जी। आप तो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, और ये देखना जानना उस समय आपकी दृष्टि में मैं शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रचना है, यही तो रहना चाहिए जी। ड्रामा छोटा है या बड़ा है क्या फर्क होता है? प्रश्न तो मेरा विजन का है जी। तो यहाँ लेंथ की बात नहीं है, मगर लेंथ की बात क्यों आती है? क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी, अगर मैं चूक जाता हूं तो क्या नुकसान होता है, अगर वो समझ में नहीं आता है, और इसीलिए हम चूक भी जाते हैं फिर वापिस भी आ जाते हैं, फिर चूक भी जाते हैं वापिस भी आ जाते हैं, मगर समझ में नहीं आता है कि चूक का मतलब क्या हुआ। श्रीमद राजचंद्र जी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है जी जी। और श्रीमद राजचंद्र जी बहुत बड़े अनुभवी ज्ञानी थे, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार से परमात्मा जैसे महावीर को केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने जिस प्रकार से आत्मा की अनुभूति किया, वो अनुभूति करने का मैंने प्रयास किया, उस प्रकार की अनुभूति। हालांकि महावीर ने एक्सप्लेन तो नहीं किया है कि मैंने अनुभूति में क्या किया, मगर अनुभूति किया और हम मानते हैं कि उन्होंने अनुभूति किया है, तो ये अनुभूति करने का मैंने प्रयास किया।
ठीक है। तो जी, उन्होंने जी। कहा कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? उन्होंने ये कहा, तो पण निश्चय राजचंद्र मन्ने रहो, प्रभु आज्ञाए थासु तेज स्वरूप जो। यानी मैं राजचंद्र हूं, वो 100% मिटा नहीं, फ्रॉम माय विलिंग। ये इतने बड़े ज्ञानी कहते हैं, आप यू अंडरस्टैंड मी? जी, जी, तो हमारी स्थिति क्या होगी, वो समझने की बात है। जी। आई एम नॉट डिग्रेड टू यू, बट राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। राइट। आप समझे ना? और इसीलिए उनको भी मालूम हो गया कि मैं चूक गया। वो हालांकि वो मोही नहीं था, उनको देहाद्यास इतना पक्का नहीं था। इनको शरीर की कीमत नहीं थी, संपत्ति की कीमत नहीं थी, साधनों की कीमत नहीं थी, सत्ता की कीमत नहीं थी उनकी दृष्टि में। मगर मैं राजचंद्र हूं, वो तो रहा। जी। ये देहाद्यास है, बाकी सब कुछ नहीं था उसके अंदर। वो तो बहुत डेवलप थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो ये मतलब मैं आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस लेवल की अवेयरनेस हमको होनी चाहिए। राइट, राइट। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। तो जागृति की वैल्यू समझ में आने के लिए कोई ऐसा पुरुषार्थ है जो हम कर सकते हैं, या कि ये खाली जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन बढ़ता जाएगा वैसे अपने आप ही होगा नॉर्मल प्रोसेस में, या कि इसके लिए हम कुछ एक्टिवली कर सकते हैं जिससे वो See, जागृति इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, नॉट मैकेनिकल प्रोसेस, और ऐसे बढ़ेगी भी नहीं। राइट। जागृति का मतलब होता है आपके जीवन में जो जो संयोग आते हैं वो जी। संयोग भुगतान लेकर आए हैं, चाहे बाप का, हाँ, चाहे पाप का चाहे पुण्य का भुगतान लेकर आए आपके जी। हर संयोग। ठीक है, जी, जी, मन जी। वचन काया के। इसके सामने आपके पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। जी। तो वो दर्शन वो आपके पास है, और ये अवस्था का भुगतान, ये भुगतान के आधार से आपको मालूम होता है कि अगर मैंने चूक किया है तो इस प्रकार का भुगतान प्रकृति को करना पड़ता है। तो मैं व्हाई आई इन्वॉल्व एंड एंटर इन अ प्रकृति अननेसेसरीली। प्रकृति को तो भुगतान करना पड़ेगा, मैं क्यों अटैच हो जाऊं? आई हैव इनफाइनाइट पावर्स एंड ज्ञान। तो हर समय आपकी वैल्यू बढ़ाओगे, आपके ज्ञान की और आपके दर्शन की। तो धीरे धीरे वो अवस्था की वैल्यू नहीं रहेगी, आके चली जाएगी। आपका ज्ञान दर्शन इंटेक रहेगा, क्योंकि आपने वैल्यू शुद्ध ज्ञान दर्शन की किया। तो जैसे जैसे अवस्था में ऐसा प्रोसेस करते रहोगे, प्रोसेस से ही आगे बढ़ोगे, नॉट मैकेनिकल प्रोसेस। मैं शुद्धात्मा हूं या कुदरत रहता, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। इस रिक्वायर्ड प्रोसेस का मतलब होता है लाइवनेस, अदरवाइज इट्स मैकेनिकल। राइट, राइट, राइट। मैकेनिकल साइंस में कोई भी चीज मैकेनिकल नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा साइंस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट देन कन्वर्ट इन एक्सपीरियंस। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो फिर मैकेनिकल है, बड़े शब्द में। तो मैकेनिकल से प्रोग्रेस नहीं होता है। वो तो मैकेनिकल तो एक लाइट मोड में काम करेगा, तो इससे उसकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। आपको हर अवस्था में आपके शुद्ध ज्ञान दर्शन को रखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू आपके बुद्धि को, अहंकार को बतानी पड़ेगी, तभी तो वो सेपरेट रहेगा। और आपको ही ज्ञान दर्शन की वैल्यू करनी पड़ेगी कि अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो क्या है इस अवस्था में, अगर मैं कुदरती रचना को देखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या है, वो मेरे को ही समझना पड़ेगा। अवस्था तो अवस्था है, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, दोनों अपनी जगह पे सही है, मगर वैल्यू करने वाला तो मैं हूं ना, प्रतिष्ठित आत्मा जी। तो मैं नहीं करूंगा तो जागृति कैसे रहेगी? तो ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। ये रेडीमेड नॉलेज नहीं है। साइंस में मैं भले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान होना चाहिए, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना है, वो दर्शन होना चाहिए, वो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हर बात ऐसी प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं है, मगर आपको तो समझना है
हमको ही ये दोनों की वैल्यू मन वचन काया की हर अवस्था में करनी है, क्योंकि मन वचन काया की सभी अवस्था रिलेटिव सत्य की वैल्यू करके ही बनी है। और उसके सामने आज हमको उदय कर्म के अधीन जब वो अवस्था आती है तो हमको शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन की वैल्यू भी हमको ही यानी प्रतिष्ठित आत्मा को ही करनी पड़ेगी, ताकि उसमें वो इन्वॉल्व ना होए। तो ये वैल्यू की बात है, ये मैकेनिकल नॉलेज की बात है। तो एप्लीकेशन करते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, मैं शुद्धात्मा ही हूं। लेकिन जब हम अजागृति में रहते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा अभी भी कर्ता भोक्ता बन जाती है, करेक्ट? सवाल ही नहीं ना। नहीं, जब मैं लेकिन जागृति में नहीं रहता। ये लोगों को भ्रांति हो गई कि ज्ञान मिलने के बाद कर्म बंद नहीं होते, ये भ्रांति हो गई। भ्रांति समझते हैं आप? नहीं, सही, ठीक बात है, लेकिन मतलब मैं ऐसे वो कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जो है जब हम जागृति में नहीं रहते तो प्रतिष्ठित आत्मा अभी भी कर्ता भोक्ता बनती है। 100%। करेक्ट, ओके। देखो एक सिंपल बात समझो, अगर आपको डॉक्टर ने ज्ञान दे दिया और आपको प्रोफेसर ने आपको डॉक्टरी ज्ञान दे दिया और वो ज्ञान से आप परीक्षा पास करके डॉक्टर की डिग्री तो आपने ले लिया, ठीक है, सर्टिफाइड डॉक्टर डिग्री, ओके, मगर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, राइट? डिग्री तो मिल गई आपको जी। इट्स रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस, सो द प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिकल और वो थियोरेटिकल था। तो थियोरेटिकल को हम प्रैक्टिस कहेंगे, एक्सपीरियंस कहेंगे, इट इज टू बी कॉल्ड ए रॉन्ग मीनिंग। और यही हुआ है, राइट। और मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि अगर रामकृष्ण महावीर भी आज मेरे को ज्ञान देते हैं, वो सनातन सत्य नहीं हो सकता है विदाउट माय एक्सपीरियंस, क्योंकि सनातन सत्य वो शब्द नहीं है, अनुभूति है। शब्द के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मगर शब्द खुद सनातन सत्य नहीं है। तो आखिर अनुभूति ही तो अंतिम सत्य है। ये जो आपको जो अभी सत्संग में जो आपको ज्ञान मिलता है वो तो गाइड करने के लिए है। किसके लिए है? गाइड करने के लिए। हाँ, ताकि आप बात पहले समझो, क्योंकि शब्द ही माध्यम है। जी जी, आप समझे ना, समझाने का माध्यम कौन सा है? वर्ड्स। फिर आपको वो शब्दों के माध्यम से अनुभूति की ओर आगे जाना है। जी, क्या करना है? अनुभूति की ओर आगे जाना है। हाँ, अभी आप नहीं जाओगे तो शब्द क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो प्राप्त किया हुआ ज्ञान वो तो उदय कर्म है, मगर हमने अनुभूति के मार्ग में आगे नहीं बढ़े उपयोग करके, तो पुण्य तो खत्म हो गया आपका। प्राप्त किया मतलब जी, तो आपने गेन नहीं किया, जो पुण्य था वो प्राप्त किया तो खत्म हो गया, मगर गेन नहीं किया क्योंकि आपने उपयोग नहीं किया। तो किसी ने दिया हुआ ज्ञान कभी परमानेंट नहीं हो सकता है जी। भले वो परमानेंट ट्रूथ प्राप्त करने का ज्ञान हो सकता है, मगर वो ज्ञान शब्द ज्ञान परमानेंट नहीं हो सकता है। वो आपके पुरुषार्थ से ही ये अनुभूति हो सकती है, वो दे नहीं सकते कोई जी। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। बराबर है? जी जी, ओके। और कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।